देखती आंखों, सुनते कानों, आपको मुशर्रफ कुरैशी का सलाम। हॉरर सीरीज की दुनिया से एक और नई कहानी। आज की नई हॉरर सीरीज का नाम है एक खूबसूरत लड़की और इसका आशिक जिन। मगर अचानक बुध की रात घर में वही सब कुछ होने लगा जो बाबा इस्माइल के दम करने पर हुआ था। पूरी हवेली किसी दरख्त की टहनी की मानंद झूम रही थी। खिड़कियां, दरवाजे बज रहे थे। घर के तमाम अफराद नाइला के गिर्द जमा थे कि अचानक कमरे में काला धुआं भरने लगा और देखते ही देखते घुप अंधेरा छा गया। अंधेरे के चढ़ते ही सबके पैरों तले जमीन निकल गई। गर्मी की हबसदा रात में हवेली के सहन में सोई नाइला की आंख प्यास लगने से खुली। अपने इर्द गिर्द चारपाइयों पर सबको सोया देख वो दरख्त के नीचे रखे पानी के घड़े की जानिब बढ़ती है। नाइला ने ग्लास उठाने के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ दरख्त के अकब से कोई मजबूती से दबोच लेता है। नाइला मदद के लिए घर वालों को आवाज देना चाहती थी, मगर उसकी आवाज खौफ और दहशत से गले में ही दबके रह गई थी। नाइला बेटा, यहां क्यों बैठी हो? अब्बू की आवाज पर नाइला का हाथ दरख्त के अकब में मौजूद मखलूक झटके से छोड़ देती है। बेटा, मुझे भी पानी दे दो। नाइला एक मजबूत आसाब की मालिक थी। जल्दी से हवास संभालते हुए पानी का गिलास भरकर अब्बू को थमा देती है। नाइला रात वाले वाकये से काफी खौफजदा थी। आखिर वो क्या चीज हो सकती है? क्या वो कोई जिन था, या चुड़ैल, या फिर कोई इंसान? वो दिन में दरख्त के पास आई और दरख्त के इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी, पर वहां कुछ नहीं था। बस एक खौफ था, दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली वहशत, जिसका अक्स धीरे धीरे नाइला की आंखों में भी नजर आ रहा था। अगली रात फिर उसी वक्त नाइला की आंख खुली। हफ्ज़दा रात में हवा रुकी हुई थी। नाइला को पानी की तलब हुई, मगर वो कल वाले वाकये से बहुत खौफजदा थी। वो दोबारा ऐसे किसी वाकये का सामना नहीं करना चाहती थी। वो आंखें बंद करके लेट गई। फिर नाइला ने उसी दरख्त की तरफ देखा। अंधेरे में उसे एक गहरा स्याह अक्स नजर आया, जो धीमी आवाज में उसे ही पुकार रहा था। नाइला खौफ से आंखें बंद करके आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। दूर कहीं फजर की आजान सुनकर उसने आंखें खोली। आसपास कोई अक्स मौजूद न था। ये तीसरी रात थी जब नाइला की आंख रात के उसी पहर खुली। नाइला ने दरख्त की जानिब देखा। दो अंगारा नुमा जलती आंखें उसे ही देख रही थीं। नाइला उन आंखों की जानिब सत्ते की हालत में देखे जा रही थी। वो आंखें हर गुजरते लम्हे के साथ नाइला के करीब आती जा रही थीं, और आखिरकार वो आंखें नाइला के इतने करीब आ गईं कि अंगारा नुमा आंखों से निकलने वाली रोशनी से उस मखलूक का चेहरा भी नजर आने लगा। हसीन चेहरा, मगर एक तरफ से जला हुआ, जो हुस्न को मांद करके खौफनाक बना रहा था। नाइला ने जोर से चीख मारी, जिसकी वजह से सब घर वाले उठकर बैठ गए। अब्बू जब तक लाइट जलाने के लिए उठे, वो अंगारा नुमा आंखें नाइला से दूर होते हुए दरख्त के अकब में गायब हो गई। बुखार से तपती नाइला खौफ की वजह से कल रात से ही थर थर कांप रही थी। नाइला अब अपने माँ बाप को अपने साथ पेश आने वाले वाकयात का बताना चाहती थी, मगर कल रात से ही उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो जबान को जरा सी भी जुम्बिश नहीं दे पा रही थी। नाइला के अब्बू डॉक्टर को भी बुला लाए। जब डॉक्टर ने चेकअप किया और उसकी हालत बताई कि ये खौफ और सदमे की वजह से बुखार में मुब्तला है,
नायला के माँ बाप बहुत परेशान थे। तीसरे दिन बुखार तो उतर गया, मगर उसकी ये कैफियत थी कि सारा दिन उदास, खामोश, एक कोने में सिमटी आंखें बंद किए बैठी रहती थी और रात के ऐन मुकर्ररा वक्त पर उठ जाती और खौफ से चीखें मारने लगती। नायला की बीमारी का सुनकर अयादत को आने वालों का तांता बन चुका था। उन्हीं रिश्तेदारों में से एक इस्माइल बाबा उम्र में लगभग 95 साल के थे। इस्माइल बाबा के बारे में मशहूर था कि वो जादू, तावीज और जिन भूतों से इंसानों को पहुंचने वाले नुकसान का दम करके तोड़ करते थे। इस्माइल बाबा ने नायला की ये हालत देखकर पहचान लिया, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि जिन्नात का मामला है। नायला के अब्बू से दम की इजाजत लेकर दम शुरू किया। अभी दम करना शुरू ही किया था कि तेज हवा से हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बजने लगीं, जैसे कोई बहुत गुस्से से पूरी हवेली को हिला रहा हो। इस्माइल बाबा ने हालात को मद्देनजर रखते हुए दम जारी रखा। हवेली में आंधी का समा था, हर तरफ गर्दो गुबार था। इस्माइल बाबा ने दम पूरा किया और आंखें बंद कर लीं। नायला के अब्बू ने कुछ पूछना चाहा तो हाथ के इशारे से खामोश करा दिया। काफी देर बाद आंखें खोली और कहने लगे, वो हमारे दरमियान बैठा है और शायद बहुत गुस्से में भी है। वो यहां से नहीं जाना चाहता, बल्कि नायला को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। कौन बाबा जी, कौन है और वो ऐसा क्यों चाहता है? नायला के अब्बू ने परेशान होते हुए पूछा। वो एक जिद्दी और खतरनाक जिन है जिसको किसी ने काले जादू के जरिए आज से 14 साल पहले इस हवेली पर मुसल्लत किया था। वो सामने वाला दरख्त उसी जिन का बसेरा है। लेकिन इस्माइल बाबा, उस जिन की नायला से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि नायला के काले घने लंबे बाल उस जिन को बेहद पसंद हैं, जिन्हें खोल कर नायला हवेली में घूमती रहती है। बाबा इस्माइल, प्लीज इसका कोई हल तो निकालें। नायला के अब्बू ने उसकी तरफ देखा, जो मुंह नीचे करके खामोश बैठी थी। इस्माइल बाबा कहने लगे कि वो जिन बहुत ताकतवर है, उसे अगर कोई काबू कर सकता है तो वो जिनों का बादशाह ही कर सकता है। मेरी ताकत एक खास दायरे के आसेब और जिनों को काबू करने की हद तक है। जब तक ये जिन जिनों के बादशाह का लाडला और वफादार जिन है, जिस पर हल्की सी आंच भी जिनों का बादशाह नहीं बर्दाश्त करेगा। मैं अगली जुमेरात को अपने उस्ताद मोहतरम को लेकर आऊंगा, जो जिनों के बादशाह से खुद बात करेंगे। तब तक नायला को हवेली से बाहर ना आने दें, वरना वो जिन इसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। नायला अपने बालों को दुपट्टे से ढक कर रखे और काले कपड़े भी ना पहने। नायला अब काफी बेहतर थी। जुमेरात को हाफिज साहब ने आना था, मगर बुध की रात अचानक घर में वही सब कुछ होने लगा जो बाबा इस्माइल के दम करने पर हुआ था। अंधेरा छा गया, धुआं ही धुआं भर गया और उस अंधेरे के छटते ही सबके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि नायला इन सब के दरमियान से गायब हो चुकी थी। नायला के अब्बू ने बाबा इस्माइल को फोन किया और सारी सूरत हाल बताई। वो हाफिज साहब को अपने साथ हवेली लेकर आए तो हाफिज साहब ने दरख्त के इर्द गिर्द हिसार खींचा और सबको दरख्त से दूर जाने को कहा। कुछ देर बाद हाफिज साहब उठे और कहने लगे कि वो जिन इस दरख्त का बसेरा छोड़कर जा चुका है और नायला को भी अपने साथ ले गया है। अब मुझे अमल करके जिनों के बादशाह से बात करनी होगी। उसके लिए मुझे चंद चीजें चाहिए, जिनकी फहरिस्त उन्होंने बाबा इस्माइल को दे दी।
और कहा, जल्दी से ले आओ। बाबा इस्माइल जल्द ही वो चीजें ले आए और हाफिज साहब को पेश कर दी। इस मर्तबा बाबा इस्माइल भी हाफिज साहब के खींचे हुए हिसार में बैठ गए। रात अपने जोबन पर थी। जिनों के बादशाह ने हाफिज साहब की मुलाकात की दरख्वास्त कबूल कर ली। सुर्ख तख्त पर जिनों का बादशाह बैठा हुआ था और हाफिज साहब जिनों के बादशाह को उस जिन के कारनामे सुना रहे थे। जिनों के बादशाह ने उस जिन को तलब किया, मगर वो एक ढीठ बच्चे की तरह बादशाह के सामने खड़ा हुआ था। बादशाह ने पहले प्यार से फिर गुस्से से उस जिन से नायला के मुताल्लिक पूछा, जिस पर उस जिन ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं नायला को हाफिज साहब के हवाले नहीं करूंगा। जिनों के बादशाह ने उस जिन को कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। वो जिन भी कहने लगा कि आप भी जानते हैं मैं कितना जिद्दी हूं। बादशाह जिन हाफिज साहब की बहुत इज्जत करता था और दूसरी तरफ वो जिन जो बादशाह जिन के दिल के बहुत करीब था। बादशाह जिन ने उस जिन को जलाल से पुकारा, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, अब तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। उस जिन ने एक कहकहा लगाया और कहा कि जला दो। जिनों के बादशाह ने जल्लाद जिन को हुक्म दिया कि इसे जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में ले जाओ और तब तक सजा दो जब तक नायला को हाफिज साहब के हवाले ना कर दे। 3 दिन तक मुसलसल उस जिन को सजा मिलती रही, पर वो ढीठ बना रहा और टस से मस ना हुआ। बादशाह ने आखिरी मर्तबा उस जिन से पूछा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। आखिरकार बादशाह ने उसको जलाकर भस्म कर दिया और अपने दूसरे जिनों को हुक्म दिया कि वो नायला को ढूंढें। अगले दिन उस जिन के बसेरे यानी हवेली के उसी दरख्त से नायला की झूलती हुई लाश मिली। नायला को उसी के बालों से लटकाकर फांसी दी गई थी और डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी मौत 4 दिन पहले ही हो चुकी थी। उस जिन ने अपनी अना और जिद की वजह से नायला और अपनी जान गंवा दी और यूं नायला बेचारी बेमौत मारी गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ख़वातीन को चाहिए अपने खुले बाल छोड़कर ऐसी जगहों पर हरगिज ना जाएं जहां ऐसी मखलूक का बसेरा हो। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें